फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए फिर से एक नए डिज़ाइन का तोरण बनाने के लिए लाई हूँ। तो देखिए, उसे बनाने के लिए मैंने ये ब्लू कलर और ये पिंक कलर वूल ले लिया है और ये 10 नंबर की क्रोशिया वूल मैंने 4 प्लाई का लिया है। तो चलिए अब हम तोरण बनाना शुरू करते हैं। हमें तोरण पट्टी बनाना है, तो उसके लिए देखिए मैंने ये ब्लू कलर का वूल ले लिया है। अब हमें इस तरह से एक ऐसे ही नॉट बांध लेना है। फिर इसमें हमें 14 चैन बनाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। इस तरह से हमने ये 14 चैन बना लिया। अब यहाँ से देखिए 1 2 3 चैन को हमें स्किप करना है। चौथे नंबर चैन में इस तरह से एक बार हमें डबल क्रोशिया करना है। फिर नेक्स्ट चैन में फिर से एक बार डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में फिर से ऐसे एक बार डबल क्रोशिया। इसी तरह से ये जो 11 चैन बचा है, हमें हर एक चैन में एक एक बार डबल क्रोशिया करते हुए ये लाइन को सेम उसी तरह से हमने ये 11 चैन के ऊपर 11 बार डबल क्रोशिया कर लिया। और एक यहाँ पे जो हमने ये 3 चैन स्किप किया था, एक हम उसे काउंट करेंगे तो ये टोटल हमारा 12 डबल क्रोशिया हो गया। अब यहाँ पे 1 2 3 चैन बनाकर ऐसे टर्न करना है और फिर ये जो हमने 12 डबल क्रोशिया बनाया है, सेम इसी के ऊपर फिर से ऐसे एक एक बार डबल क्रोशिया करते हुए हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर एक बार हमें ऐसे डबल क्रोशिया करते हुए ये लाइन बनाना है। ये देखिए, फिर नेक्स्ट डबल क्रोशिया के ऊपर फिर से ऐसे एक बार डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट के ऊपर फिर से एक बार डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट के ऊपर एक बार डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट के। इसी तरह से हमें ये पूरा ऐसे ही बना लेना है। ये देखिए, ऐसे हमने फिर से ये लास्ट में जो हमने ये 3 चैन बनाया है, एक हमें यहाँ बना लेना है। देखिए, हमने ये फिर से ऐसे 12 डबल क्रोशिया कर लिया। फिर ऐसे 1 2 3 चैन बनाकर ऐसे टर्न करना है। फिर ऐसे ही हमें, जैसे मैंने आपको ये 2 लाइन बना के दिखाया है, सेम इसी तरह से हमें ऐसे तीसरी लाइन भी बना लेना है। ऐसे ही हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया करते हुए ये लाइन बनाकर कंप्लीट कर लेना है। हमने ये तीसरी लाइन बना लिया। जैसे मैंने आपको ये 3 लाइन बना के दिखाया है, सेम इसी तरह से हमें ये पूरी तोरण पट्टी बना लेनी है। तो चलिए मैं आपको सेम इसी तरह से पूरी तोरण पट्टी बनाकर फिर दिखाई। तोरण पट्टी बनकर रेडी हो गई है फ्रेंड। इसकी लंबाई मैंने 36 इंच गेट के लिए बनाया है और इसमें अगर हम लाइन काउंट करेंगे तो ये टोटल मेरा 59 लाइन बनकर रेडी हुआ है। तो चलिए अब हम तोरण बनाना शुरू करते हैं। बेबी पिंक कलर वूल क्रोशिया में नॉट लगाकर ले लिया है। अब यहाँ से देखिए, हमें फर्स्ट लाइन को स्किप करना है तोरण पट्टी में। सेकेंड लाइन में हमें इसे ज्वाइंट कर लेना है इस तरह से। अब इसके बाद देखिए, हमें 5 चैन बनाना है। 1 2 3 4 5, इस तरह से हमें 5 चैन बना लेना है। फिर ट्रिपल क्रोशिया का धागा इस तरह से हमें लपेटते हुए लेना है और फिर देखिए यहाँ पे 1 2 3 ऐसे 3 बार में हमें ट्रिपल क्रोशिया कर लेना है। फिर इस तरह से ट्रिपल क्रोशिया का धागा लपेटना है। फिर 1 2 3 बार में हमें फंदे को बनाना है। फिर ऐसे ही ट्रिपल क्रोशिया का धागा लपेटना है। फिर 1 2 3 इस तरह से बनाना है। फिर ट्रिपल क्रोशिया का धागा, फिर 1 2 3 बार में इसे हमें बनाना है। फिर 1 2 ऐसे ट्रिपल क्रोशिया का धागा लेना है और 3 बार में हमें इसे निकालते हुए बना लेना है। ये देखिए, हमने ये 6 ट्रिपल क्रोशिया बना लिया। अब यहाँ पे हमें 1 2 3 चैन बनाकर फिर 1 2 तोरण पट्टी में हमें 1 2 लाइन को स्किप करना है। तीसरी लाइन में हमें फिर से ऐसे 6 बार ट्रिपल क्रोशिया करना है। ये देखिए, 2 बार धागे को ऐसे लपेटते हुए हमें इस तरह से 2 बार में इसे बना लेना है। फिर देखिए 1 2 3 इस तरह से ट्रिपल क्रोशिया करना है। फिर 2 बार धागे को लपेटना है। फिर 3 बार में इसे हमें इस तरह से निकालते हुए ट्रिपल क्रोशिया बनाना है। ये देखिए, ये 5 हो गया। फिर 1 2 3 इस तरह से ये देखिए हमने 6 बना लिया। फिर 1 2 चैन, फिर ऐसे ही 3 चैन, फिर ऐसे 2 लाइन को स्किप करना है। फिर तीसरी लाइन में इसी तरह से हमें ये लाइन बनाकर कंप्लीट कर लेना है। प्रोसेस से मैंने ये एक लाइन बना लिया है। ये देखिए, मैंने तोरण को 2 पार्ट में हमें बनाना है। तो मैंने एक पार्ट में मेरा जितना ये पैटर्न आता है उतना मैंने बनाया है। देखिए, मेरा एक पार्ट में ये 10 आया है
और देखिए इस तरह से हमें तोरण पट्टी को 2 पार्ट में रख लेना है और एक पार्ट में जितना आए उतना हमें बनाना है। तो ये मेरा एक तरफ ये 10 आया है तो मैंने 10 बना लिया है। अब यहाँ से देखिए हमें इस तरह से टर्न करना है। टर्न करने के बाद हमें हर एक जो हमने नीचे 6 ट्रिपल क्रोशिया किया है, ऐसे हर एक ट्रिपल क्रोशिया के ऊपर ऐसे स्लिप स्टिच करते हुए हमने ये जो 3 चैन बनाया है हमें यहाँ पे आ जाना है। इस तरह से ये देखिए हम स्लिप स्टिच करते हुए यहाँ चैन के पास हम आ गए हैं इस तरह से। अब हमें 1 2 3 4 इस तरह से 4 चैन बनाना है। फिर ट्रिपल क्रोशिया का धागा लेना है। फिर इस तरह से हमें 3 बार धागे को ऐसे निकालते हुए ट्रिपल क्रोशिया करते जाना है। ये देखिए 1 2 3 इस तरह से। फिर ऐसे ट्रिपल क्रोशिया का धागा, फिर 1 2 3 3 बार में इसे निकालना है। फिर ट्रिपल क्रोशिया का धागा, फिर 1 2 3 3 बार में हमें निकालना है। तो ये देखिए यहाँ पे हमने ये 6 ट्रिपल क्रोशिया कर लिया। अब फिर 1 2 3 3 चैन बनाकर ट्रिपल क्रोशिया का धागा फिर से लेना है। और फिर देखिए ये जो हमने 3 चैन बनाया है नीचे लाइन में, यहाँ पे हमें फिर से ऐसे ट्रिपल क्रोशिया 6 बार करना है। 1 2 3 4 5 6 इस तरह से हमें 6 बार ऐसे ही एक चैन में ट्रिपल क्रोशिया करना है। फिर ऐसे ही 1 2 3 चैन बनाना है। फिर यहाँ पे 6 बार ट्रिपल क्रोशिया। इसी तरह से जैसे मैंने ये फर्स्ट लाइन में ऐसे ही ये 10 ट्रिपल क्रोशिया किया है, अब हमें सेकेंड लाइन में ये 9 ऐसे ट्रिपल क्रोशिया ऐसे ट्रिपल क्रोशिया का बॉक्स बना लेना है। तो चलिए मैं आपको बनाकर फिर दिखाती हूँ। सेम उसी प्रोसेस से मैंने ये दूसरी लाइन में ऐसे 9 बॉक्स ट्रिपल क्रोशिया का बना लिया। अब यहाँ पे देखिए फिर से ऐसे हमें टर्न करना है और फिर से देखिए जो हमने नीचे 6 ट्रिपल क्रोशिया बनाया है, ऐसे हर एक ट्रिपल क्रोशिया के ऊपर फिर से हमें इसे स्लिप स्टिच करते हुए या एक एक सिंगल क्रोशिया करते हुए हमें चैन जहाँ हमने ये 3 चैन बनाया है वहाँ पर हमें आ जाना है। ये देखिए इस तरह से सिंगल क्रोशिया करते हुए हम चैन वाले बॉक्स में आ गए हैं। अब यहाँ पे हमें 1 2 3 और एक ये 4 ऐसे 4 चैन बनाना है। उसके बाद फिर से ऐसे ट्रिपल क्रोशिया का धागा लेना है और फिर हमें 3 बार में फंदे को ऐसे निकालना है, ट्रिपल क्रोशिया करना है। फिर देखिए 3 हो गया। फिर ऐसे 2 बार फंदा लेना है, फिर उसे 3 बार में हमें इस तरह से ट्रिपल क्रोशिया करते हुए निकालना है। फिर इस तरह से 2 बार फंदा लेना है, फिर 1 2 3 ऐसे ट्रिपल क्रोशिया करते हुए निकालना है। फिर ऐसे फंदा लेना है। ये देखिए हमने ये 6 ट्रिपल क्रोशिया कर लिया। अब फिर 1 2 3 चैन बनाना है और फिर नेक्स्ट चैन में हमें फिर से ऐसे 6 बार ट्रिपल क्रोशिया करना है। ये देखिए 1 2 3 4 5 और एक ये 6। ये देखिए हमने 6 ट्रिपल क्रोशिया यहाँ पे भी बना लिया। इसी तरह से हमें ये तीसरी लाइन बनाकर कंप्लीट कर लेना है। सेम उसी प्रोसेस से मैंने ये 3 ऐसे ही लाइन बना लिया। जैसे मैंने आपको ये एक लाइन में देखिए फर्स्ट लाइन में 10, फिर सेकंड लाइन में 9, ऐसे थर्ड लाइन में हमने ये 8 बना लिया। ऐसे ही हमें आगे फोर्थ लाइन में 7 6 5 4 3 2 लास्ट में 1 जब तक नहीं आ जाता है तब तक इसे हमें इसी तरह से बनाते रहना है। तो चलिए मैं आपको सेम इसी तरह से लास्ट तक बनाकर फिर दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड सेम उसी प्रोसेस से मैंने ये लास्ट में जब तक 1 नहीं आया है तब तक हमने इसे बना लिया है। अब जैसे मैंने आपको ये एक पार्ट बना के दिखाया है, सेम उसी तरह से मैं आपको इस तरफ भी बनाकर फिर दिखाती हूँ। फ्रेंड सेम उसी प्रोसेस से जैसे मैंने आपको ये फर्स्ट पैटर्न बना के दिखाया था, सेम उसी तरह से मैंने ये सेकेंड पैटर्न भी बनाकर कंप्लीट कर लिया है। तो अब इसमें हमें ऐसे एक देखिए यहाँ पे हम एक में झालर लगाएंगे, फिर एक स्किप करेंगे, फिर दूसरे में झालर लगाएंगे, फिर एक स्किप करेंगे, फिर तीसरे में। इसी तरह से हमें सब में झालर लगाना है। तो चलिए उसके लिए मैं आपको झालर बनाकर दिखाती हूँ। ये ब्लू कलर का वूल ले लेना है और 2 वूल हमें इस तरह से छोटा छोटा कट करके ले लेना है और ऐसे 2 फिंगर के ऊपर इस तरह से हमें 25 बार ऐसे लपेट देना है वूल को। इस तरह से देखिए ऐसे 25 बार हम इसे लपेट कर
हमें ये झालर बनाना है। ऊल को 25 बार ऐसे लपेट लिया। अब हमें ऊल को कट कर लेना है और एक ऊल का छोटा टुकड़ा हमें ले लेना है और इसी के ऊपर सारे ऊल को फिंगर से बाहर कर लेना है और ऐसे 2-3 नॉट लगाते हुए हमें इस तरह से देखिए ऐसे टाइट नॉट लगा देना है। और फिर इस तरह से हमें फिर से ऐसे एक छोटा ऊल लेना है और ऐसे 2-3 राउंड लपेट कर इस तरह से हमें ये नॉट बांध देना है टाइट इस तरह से। और देखिए बीच से हमें सारे ऊल को कट कर लेने हैं। ये देखिए बीच से सारे ऊल को हमें कट करके ऐसे झालर को एक बराबर करके ले लेना है और जो बड़ा या छोटा ऊल है उसे हमें कट करके इस तरह से एक बराबर कर देना है। देखिए इस तरह से हमें बड़े ऊल को कट करना है और एक बराबर कर लेना है। ये हमारा झालर बनकर रेडी हो गया। मैंने ये एक झालर बनाया है, सेम इसी तरह से हमें ये टोटल 22 झालर बना लेना है। तो चलिए मैं आपको ये टोटल 22 झालर बनाकर फिर दिखाती हूँ। इस तरह से एक झालर को लेना है और ये मैंने सुई में धागा डालकर ले लिया है। ऐसे बीच से हमें ऐसे देखिए सुई को बाहर कर लेना है इस तरह से। इस तरह का मैंने ये वाइट कलर का मोती लिया है। इस तरह से देखिए हमें एक मोती को सुई के अंदर डालकर इस तरह से ले लेना है और देखिए हमें उल्टे तरफ से तोरण को उल्टे तरफ से हमें ये झालर को लगाना है तोरण में। इस तरह से देखिए 2-3 नॉट लगाते हुए हमें इसे लगा लेना है जिससे ये खुले नहीं और अच्छे से फिक्स हो जाए। ये देखिए इस तरह से हम इसे 2-3 नॉट के साथ ऐसे ही लगा लेंगे। इसके बाद देखिए हमें धागे को कट कर देना है। फिर ऐसे ही देखिए जैसे मैंने ये एक झालर आपको लगा के दिखाया है, सेम उसी तरह से यहाँ पे हमें एक स्किप करना है, फिर दूसरे में लगाना है, फिर एक स्किप करना है, फिर तीसरे में। इसी तरह से हमें एक एक लाइन को स्किप करते हुए हर एक में ऐसे ही एक एक झालर लगाते हुए ये पूरा लगा लेना है। तो चलिए मैं आपको पूरे में झालर लगाकर फिर दिखाती हूँ। जैसे मैंने आपको ये एक झालर लगा के दिखाया था, सेम उसी तरह से मैंने हर एक में एक एक मोती के साथ ऐसे झालर लगा लिया है। देखिए फर्स्ट लाइन में मैंने लगाया, सेकेंड लाइन को स्किप किया, फिर थर्ड लाइन में, फिर 4 लाइन को स्किप किया, फिर 5 लाइन में। इसी तरह से मैंने पूरा झालर लगाकर कंप्लीट कर लिया है और ये हमारा तोरण बनकर रेडी हो गया है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो फ्रेंड तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल प्रीति मिश्रा क्राफ्ट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मैं जो भी वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। मिलती हूँ एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।